हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का 5वां लेसन लेकर आए हैं, तत्वों का वर्गीकरण। लास्ट लेसन है, ठीक है। इसमें ये लास्ट लेसन है केमिस्ट्री का 5वां लेसन, तत्वों का वर्गीकरण। 10th क्लास का जरूरी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है सर। 10th क्लास का जो 2025 में जो परीक्षा देने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। 2025 में दीजिए, 2026 में दीजिए या फिर 2024 में दे चुके हैं, सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। गारंटी कह रहे हैं आपको इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन ही नहीं आवेगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का 5वां लेसन तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर, दाईं से जो जाएंगे ना, दाईं से बाईं ओर स्टूडेंट, तो जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। आपको ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो क्या होती है? तो आपको समान होती है। क्या होती है स्टूडेंट? समान होती है। 3 के ए हो जाएगा। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 2n का स्क्वायर, किसी कोष में, ठीक है, 2n का स्क्वायर। 5 क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणियों में समूहों की संख्या होती है 18। कितनी होती है स्टूडेंट? 18 होती है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की ब्रह्मत्ता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 स्टूडेंट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य है, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग सदस्य होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है स्टूडेंट। क्या होता है? क्षारीय होते हैं, क्षारीय धातु। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व क्या होता है? शून्य समूह तत्व होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम होता है जो शून्य समूह तत्व होता है, क्योंकि इसके बाद इसका कोई अबंध नहीं होता है। 10वां, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं स्टूडेंट? तो मीथेन में आपको 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 11 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 11 के डी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो परमाणु की संख्या का अनुपात है 1:3। 1:3। 13 क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे। लोहे की परमाणु संख्या आपको हो जाता है 26। कितना हो जाता है? 26 होता है। 14 क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? वर्गों की संख्या क्या होती है? तो वर्गों की संख्या होती है 18। वर्गों की संख्या होती है 18। 15 क्वेश्चन देखिए। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो क्या होती है परमाणु के अणु की संख्या? तो आपको सी यानी 3 होती है। 15 के सी है स्टूडेंट। 15 के सी। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 16 के सी आपको 7 हो जाएगा स्टूडेंट। 16 के सी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है स्टूडेंट? ठीक है, हीलियम अक्रिय तत्व है। 17 के ए अक्रिय तत्व होते हैं। 17 के बाद 18 क्वेश्चन चलते हैं, जिसका आंसर होगा कमेंट स्टूडेंट बता लीजिएगा। 18 क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आपको 7 आवर्त होता है। कितना स्टूडेंट? 7 आवर्त होते हैं। 19वां देखिए। द्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो त्रिक का नियम आपको डायवेनायर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, त्रिक का नियम। 20 देखिए। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अष्टक का नियम आपको न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अष्टक का नियम। 20 के डी हो जाएगा। 20 के डी के बाद 21 क्वेश्चन देखिए। 21 है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में से किनका आवर्त फलन होता है? मेंडलीव के नियम के अनुसार परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। 22 क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है?
तो प्रत्येक अंतिम सदस्य होता है एक उपधातु। क्या होता है? उपधातु होते हैं। अगला देखिए 23 क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है? तो ये गुण समान होता है आवर्त सारणी में कक्षों की संख्या। क्या होता है? कक्षों की संख्या समान होता है। 24 क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है या घटती है? आपको बताया था बढ़ती जाती है। क्या जाती है? बढ़ती जाती है स्टूडेंट। ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्न कौन सा तत्व पद स्थापित किया? यानी मेंडलीफ से छोड़े गए जो आवर्त सारणी थे उसमें बाद में कौन से तत्व शामिल किया गया था? तो तत्व शामिल किया गया था सिलिकॉन। कौन सा था? सिलिकॉन। पहला देखिए 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तो फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। 26 के 27 क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रह्मात्मक सेल होता है? कौन सा सेल ब्रह्मतम सेल होता है स्टूडेंट? ठीक है। तो ये 27 के आपको हो जाएगा एल सेल। कौन होता है? एल सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 की ओर। 28 क्वेश्चन दिया हुआ, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। क्या समूह के एक के तत्व कहलाते हैं स्टूडेंट? तो एक के तत्व कहलाते हैं आपको, तो आवर्त सारणी के एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। आवर्त सारणी के वन समूह के जो तत्व सब कहलाता है क्या? क्षार धातु होता है। 29 क्वेश्चन, किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वैसा वो तत्व कौन सा हो सकता है? दोनों सेल और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, वो सेल होगा नियॉन। कौन होगा? नियॉन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितने होती है? तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या 2 होता है। ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, 32 दिया हुआ, सॉरी 31, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त में कौन सा तत्व धातु है? ये जो जितने दिया हुआ है इसमें कौन सा तत्व धातु है स्टूडेंट? तो 2412B ये आपको धातु कहलाता है। 2412B धातु कहलाता है। 32 क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होगा। 2 8 10 फिर अब 18 आपको 7 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बाहरी, क्योंकि 2 होता है फिर 8 होता है फिर 7, 2 8 10 एक 17 होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो इसमें 17 होता है। 32 के सी हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट देखिए, दूसरा वीडियो में हम 33 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है। ये आपको आवर्त सारणी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आवर्त सारणी का 10th क्लास का 2025 में केमिस्ट्री का 5 लेसन अंतिम लेसन है, 5वां लेसन है जो अंतिम लेसन है स्टूडेंट। ठीक है। इससे पहले सारा आपको हम लेसन बता दिए हैं, जरूर देख लीजिए। 2025 में जो परीक्षा देने वाले उसके लिए बहुत जरूरी है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आता स्टूडेंट। पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको 50 में 50 बन जाएगा, जितना आपको नंबर का सब बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। एक 33 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके प्रस्तुत है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसका रूप बताया गया स्टूडेंट? तो ये बताए गए थे मोंजले का। क्या? मोंजले का बताए गए थे। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? सबसे आसान है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो एम का। किसका है? क्योंकि एकदम सब निकला हुआ, नहीं निकला हुआ, ये निकालना आसान है क्योंकि ये निकला हुआ। ठीक है। अगला देखिए 35 क्वेश्चन स्टूडेंट, 35 है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान है? किसने कहा ऐसे? तो ये कहा था आपको मोजले। कौन कहा था? मोजले कहा ना। 36 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त तत्वों के अनुसार जो तत्वों का गुण होता है किस तरह से गुण होता है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। 36 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 37 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? आधुनिक आवर्त परमाणु बाएं से दाएं जाने पर घटता है और दायां से बाएं जाने पर बढ़ता है स्टूडेंट। ठीक है। 38, वुल्फगांग डायरोनायर किस देश से संबंधित है? वुल्फगांग डायरोनायर किस देश से थे? ये थे जर्मनी से। किस देश से थे? जर्मनी से थे। 39 क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या था? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 है। कौन है? O3 है। 40 देखिए, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। अगला चलिए 41 क्वेश्चन देखिए, 41 दिया हुआ,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? बहुत मुश्किल से बहुत कर सकता है, तो कौन है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। आगे 42 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या परमाणु साइज से पता चलता है। 43 APM पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ये पिकोमीटर के बराबर होता है, एक पिकोमीटर के बराबर। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे से अधिक होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पी होती है। फास्फोरस की सबसे अधिक होती है। 45 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त सारणी अभी तक अधूरा है? तो यह आवर्त 7वां आवर्त जो अभी तक अधूरा है, जिसका पूरा क्लियर माप नहीं निकला है स्टूडेंट, ठीक है। 46 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्न से क्या कहलाते हैं? जो आधुनिक आवर्त के क्षैतिज कतारें हैं उसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। 47 क्वेश्चन देखिए, मेंडली के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडली का नियम के तत्व वर्ग का आधार किया, तो इसका आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडली के आवर्त के अनुसार परमाणु द्रव्यमान। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हम बताते हैं हीलियम एक अक्रिय गैस है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। 48 के भी है जो 2021 में आया है, ठीक है। 48 के बाद 49 क्वेश्चन चलते हैं। 49 देखिए, 49 दिया हुआ, पोटेशियम का बरामद सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? पोटेशियम का परमाणु संख्या आपको पता है कि 18 होता है, और उसके बाहर कितना विद्यमान परमाणु संख्या रहता है? तो 49 की वजह आपको एक कितना रहता है? एक परमाणु रहता है, ठीक है। आपको देखिए, पोटेशियम को 19 होता है परमाणु संख्या, कितना होता है? आर्गन के 18 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 50 देखिए, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? इससे पहले बता चुके हैं कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 49 50 के आपको ये हो जाएगा 79। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। 51, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ये आपको 2 अबंध पाए जाते हैं। 51 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 52 क्वेश्चन देखिए, वर्ग 13 से 18 तक तत्व वाले क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से 18 वाले वर्ग तत्व क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक कहलाते हैं। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन संक्रमण तत्व है? तो ये संक्रमण तत्व लेड, किसका है? लेड। 54, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है स्टूडेंट, उत्कृष्ट तत्व आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन उत्कृष्ट तत्व आते हैं। अगला देखिए 55 क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो मेंडलीव के वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या कितना है स्टूडेंट? 9। 56 क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 7 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 56 के 57 क्वेश्चन देखिए, 57 है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? 57 का आपको हो जाएगा बी, 2 अबंध होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 2 अबंध होते हैं। अगला देखिए 58, फ्लोरीन के परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होते हैं। कितना स्टूडेंट? 9 होते हैं फ्लोरीन के परमाणु संख्या। 58 के 59, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसके अभी जस्ट बताएं, तो इसकी संयोजकता कितना आता है? 19 में 1 हो जाएगा, इसका संयोजकता 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है स्टूडेंट? ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जानते हैं कि 6 होता है, और इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। कितना होता है? 16 हो जाता है स्टूडेंट। 61 देखिए, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बोरोन एवं एल्युमिनियम के आवर्त सारणी में तो 13। कितना है? 61 के सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनाता है। 62 के सी हो जाएगा। 62 के बाद 63, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O3 सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। किसका है? 14 स्टूडेंट। 65 देखिए, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार आपको
आपको 10.81 बोरॉन का परमाणु भार होता है। कार्बन के वर्ग सारणी के कितने सदस्य है? 14 है। तो ओजोन का आणविक सूत्र 13 था, ठीक है। पर बोरॉन का परमाणु भार 10 होता है। अगला देखिए 66। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो ये पता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। अगला देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्गों की संख्या 8 होता है। कितना स्टूडेंट? 8 होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होता है, ठीक है। तो आपको पांचवा लेसन का लास्ट क्वेश्चन था, 67 क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक भी 2025 में या 2026 में जो परीक्षा देंगे उसकी एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। थैंक यू।